Our second chapter is The Merchant of Venice. इसको ध्यान से सुनो बेटा. It is a very nice story. Read The Merchant of Venice from Tales from Shakespeare by the brother and sister writing team Charles and Mary Lamb. ये जो एक स्टोरी है इसमें से मर्चेंट ऑफ वेनिस में से ली गई है, शेक्सपियर की उस नॉवल में से. जो एक ना इनके जो ब्रदर और सिस्टर थे इनके, चार्लेस और मैरी लैम्ब, इनके द्वारा ली गई है. द मर्चेंट ऑफ वेनिस वॉज अ प्ले था ये, रिटन बाय शेक्सपियर बिटवीन 1596 एंड 1598. शेक्सपियर वॉज अ फेमस इंग्लिश प्ले राइट. एक ये नोवेल मतलब प्ले लिखने वाले फेमस राइटर थे. Around 200 years later, Charles and Mary Lamb decided to introduce Shakespeare's play to children to in the prose from, and so they wrote tales from Shakespeare. एक बार क्या हुआ, इनके जो चार्ल्स और मैरी लैम्ब है इन्होंने डिसाइड किया कि हम जो इनमें से जो कहानियां हैं वो हम बच्चों की मतलब जो हम पब्लिक में लेके आते हैं, तो उन्होंने स्टोरीज लिखनी शुरू कर दी शेक्सपियर के प्ले में से, और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई. द बुक बिकेम पॉपुलर विद बोथ यंग एंड द ओल्ड. सभी बच्चों को बूढ़ों को सबको इनकी बुक बहुत पसंद आई. उसमें से ही एक स्टोरी इस चैप्टर में ली गई है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस. अब हम देखते हैं. देखो एक बार पहले इस चैप्टर को ध्यान से सुनो. एक स्टोरी है इसमें और आपने ध्यान से सुननी है और समझनी है. शाइलॉक अ वेल्थी यूजर लिव्ड इन वेनिस. एक शाइलॉक जो ये है ये एक बहुत ज़्यादा रिच पर्सन होता है. यूजर का मतलब कि उधार देने वाला, लैंड मनी मतलब दूसरों को पैसे उधार देने वाला था ये. ही यूज टू लैंड मनी एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू लोकल मर्चेंट्स. वे ये ना लोकल मर्चेंट्स को, जो वहाँ के व्यापारी थे, उनको बहुत ज़्यादा ब्याज के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ब्याज के ऊपर पैसे देता था. ही वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन. बहुत कठोर आदमी था ये. एंड वॉज डिसलाइक्ड बाई ऑल मैन एंड, सभी के द्वारा मतलब कोई भी लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे. पार्टिकुलरली बाय एंटोनियो, विशेषकर एंटोनियो जो था वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था. अ यंग मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो भी एक यंग मर्चेंट था वेनिस का. अब आपको दो करेक्टर तो समझ आ गए इसमें. शाइलॉक जो है वो पैसे देने वाला है, एंटोनियो एक पर्सन है जो शाइलॉक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता. शाइलॉक टू हेटेड एंटोनियो, वो भी एंटोनियो को बहुत वो भी पसंद नहीं करता, बिकॉज the latter used to lend money to people when they were in trouble and were never taken interest for money he lent. अब ये एंटोनियो जो है वो शाइलॉक एंटोनियो को इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि जो एंटोनियो है वो जो लोग मुसीबत में होते हैं उनकी हेल्प करता है और कभी भी उनसे इंटरेस्ट नहीं लेता. इससे शाइलॉक के काम को बड़ा मतलब कि नुकसान पहुंचता है, इसलिए शाइलॉक उसको पसंद नहीं करता. Antonio was a kind man and was greatly loved by all his fellow citizens. जो एंटोनियो है वो बहुत दयालु आदमी है और सभी लोगों के द्वारा वो पसंद किया जाता है. His dearest friend बेसोनियो, जो एक उसका फ्रेंड है सबसे अच्छा, बेसोनियो, who had nearly spent all his fortune by living in a very lavish manner. जो मतलब कि उसका ये फ्रेंड है उसके पास जितना भी पैसा आता है ना, लेविश मैनर का मतलब खर्चीला, अपने आराम की चीज़ों में पैसे खराब कर देता है मतलब खर्च देता है. एंड वॉज ओपन नीड ऑफ मनी, और उसको अधिकतर पैसों की जरूरत रहती है. एंटोनियो असिस्टेड हिम एवरी नाउ एंड देन, और एंटोनियो जो है वो उसको हमेशा बार बार उसको उसकी हेल्प करता है. वन डे बेसिनियो केम टू एंटोनियो एंड टोल्ड हिम दैट ही विश टू मैरी अ लेडी whom he dearly loved and whose father had left her a large estate, but not having money to furnish himself stably to marry such a rich heiress, he approached Antonio to lend him 3,000 ducats. एक बार क्या होता है, जो एंटोनियो होता है वो उसको, बेसोनियो जो है एंटोनियो को बताता है कि वो एक लेडी से एक मैरिज करना चाहता है जो से वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और जो उसके फादर हैं उन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि एस्टेट जगह वगैरह छोड़ी हुई है, ज़मीन वगैरह, और उसके पास बट लेकिन उसके कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है जिससे मैं अच्छे ढंग से उसके साथ मैरिज कर सकूं. वो एंटोनियो कहता है कि मुझे 3,000 डुकेट्स उधार मांगता है. एंटोनियो हैड नो मनी विद हिम एट दैट टाइम, लेकिन एंटोनियो के पास उस टाइम पैसे नहीं होते. बट एक्सपेक्टिंग टू हैव सम
लेकिन वो कहता है कि उस टाइम उसके पास पैसे नहीं आते होते, लेकिन वो कहता है कि ही बट एक्सपेक्टिंग टू हैव सम शिप्स कम सून विद हिज गुड्स। वो कहता है कि मेरी ना कोई शिप्स हैं, जल्दी ही वो आने वाली हैं सामान के साथ। ही सेड ही वुड गो शाइलॉक एंड बोरो मनी अपॉन द क्रेडिट ऑफ दोज शिप्स। वो कहता है कि ऐसे करते हैं, हम शाइलॉक के पास चलते हैं और वहाँ से हम थोड़ी सी मनी उससे उधार मांग लेते हैं कि जब मेरी शिप्स आ जाएंगी तब हम उसको वापस कर देंगे। एंटोनियो एंड बेसोनियो वेंट टू शाइलॉक एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लैंड देम 3000 ducats अपॉन एनी इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि एंटोनियो और बेसोनियो जो शाइलॉक के पास जाते हैं उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें 3000 ducats दे दो किसी भी इंटरेस्ट पे। ही शुड, जितना इंटरेस्ट उससे चाहिए भी हम उतना इंटरेस्ट दे देंगे। टू बी पेड आउट ऑफ द गुड्स कंटेंट इन हिज शिप्स एट सी। जब मतलब कि हम मेरी सी पे से जब वो सामान आ जाएगा तो वो कहता है कि हम आपका रिटर्न कर देंगे। शाइलॉक सेड साइनर एंटोनियो, साइनर एंटोनियो का मतलब भी साइन करने, हस्ताक्षर करने वाले एंटोनियो। वेरी ऑफन यू हैव रेल्ड एट मी, मतलब तुमने कितनी बार मतलब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे लेता था लोगों से। मी एंड आई हैव ब्रोन इट विद अ पेशेंट श्रग, और मैंने इसे बड़े आराम से मतलब इन आपकी इन बातों को सहन भी किया है। वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, जब लेकिन फिर भी चलो अब तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है। डू यू थिंक आई शुड लैंड यू 3000 ducats, तो क्या आपको लगता है अभी मैं आपको 3000 ducats दे दूंगा। तो वो उससे पूछ रहा है, एक तरह से बड़े उससे बात कर रहा है। एंटोनियो रिप्लाइड, एंटोनियो कहता है इफ़ यू विल लैंड मी दिस मनी लैंड इट टू मी नॉट एज अ फ्रेंड बट रैदर लैंड इट टू मी एज एनिमी। भी तुम मुझे ये पैसे दे दो, चाहे एक फ्रेंड की तरह मत दो, एक दुश्मन की तरह दे दो। कहने का मतलब कि जितना मर्जी आप इंटरेस्ट लगा सकते हो। एंड देन शाइलॉक प्रिटेंडिंग टू बी काइंड, शाइलॉक क्या होता है, वो अच्छा बनने का नाटक करता है। सेड ही वुड लैंड हिम द 3000 ducats एंड टेक नो इंटरेस्ट फॉर मनी। वो कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा और तुमसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। ओनली एंटोनियो शुड गो विद हिम टू अ लायर, लेकिन एंटोनियो जो है वो उसे कहता है कि उसे एक लायर के, वो कह रहा है कि या तो एंटोनियो को एक लायर के पास जाना पड़ेगा एंड साइन इन अ मैरिज स्पोर्ट अ बॉन्ड, और मतलब कि उसको एक एक समझौते पे साइन करने पड़ेंगे। दैट इफ ही डिड नॉट रीपे द मनी बाय अ सर्टन डे ही वुड फॉरफिट अ पाउंड ऑफ फ्लैश। वो कह रहा है कि यदि मान लो उसे एक समझौता करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि यदि वो नहीं उसको नहीं मान लो किसी दिन मनी को वापस नहीं कर पाया सही टाइम पे, तो उसे अपनी बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश मतलब अपनी बॉडी का मांस देना पड़ेगा। टू बी कट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी दैट शाइलॉक प्लीज, उस और वो भी बॉडी के उस हिस्से का जिससे जिससे शाइलॉक खुश होगा। मतलब कह रहा है कि मैं तुम्हारी बॉडी का 1 पाउंड मांस लूंगा अगर तुम मुझे टाइम पे तुमने ये पैसे नहीं लौटाए। एक तरह से वो एग्रीमेंट कर लेता है उसके साथ। आई विल साइन दिस बॉन्ड सेंड एंटोनियो, एंटोनियो कहता है कि मैं इस एग्रीमेंट को साइन करूंगा। एट लास्ट अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ बेसोनियो एंटोनियो साइन द बॉन्ड, फिर भी जबकि बेसोनियो जो उसका फ्रेंड होता है वो नहीं चाहता था कि वो इस पे साइन करे, लेकिन वो फिर भी साइन करता है। द रिच हेयर्स दैट बेसोनियो विश टू मैरी लिव्ड नियर वेनिस एट अ प्लेस कॉल्ड बेलमोंट, हर नेम वॉज पोर्शिया। Bassanio now set out for Belmont, attended by another friend by the name of Gretchenio। अब क्या होता है लास्ट में, मतलब कि जब वो उस पे बॉन्ड पे साइन कर देता है, अब वो उसकी बिना मर्जी के, और जो रिच हेयरेस होती है जिस लेडी से वो शादी करना चाहता था बेसोनियो, वो वेनिस में रहती थी और उस जगह का क्या नाम था, बेलमोंट, और उस लेडी का नाम था पोर्शिया। बेसिनियो अपना अपने वहाँ बेलमोंट के लिए निकलता है, मतलब उसके पास जाने के लिए। अब उसको पैसे मिल गए थे और उसके साथ उसका एक और फ्रेंड जाता है, ग्रेशिनियो। Bassanio was successful in winning the hand of Portia and confessed to her that he had no fortune। मतलब कि बेसोनियो जो है वो सक्सेस हो जाता है उसका हैंड मांगने में, उसे मतलब मनाने में कि वो उससे मैरिज करेगी, जबकि वो उसे बताता है कि उसका कोई फॉर्च्यून नहीं है अभी आगे। Who loved him for his worthy qualities answered myself and what is mine is now yours। वो कहता है कि मतलब कि धन से कौन प्यार करता है, फिर वो कहते हैं कि मेरा आज के बाद जो कुछ भी है वो तुम्हारा है। आई गिव देम विद दिस रिंग एंड शी प्रेजेंटेड अ रिंग टू बेसेनियो। वो उसको पोर्शियो को एक रिंग देता है और वो पोर्शियो उसको एक रिंग प्रेजेंट करती है।
बेसिनियो वॉज सो ओवरपावर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, विद ग्रेटिट्यूड एट हर ग्रेशियस मैनर दैट टेकिंग द रिंग, वो इतना ज़्यादा खुश होता है, थैंकफुल होता है उसके इतने अच्छा बिहेव देख के, और रिंग लेता है। ही वाउड नेवर टू पार्ट विद इट, वो कहता है कि मैं इसको अपने से कभी भी अलग नहीं करूँगा। ग्रेशेनियो एंड नेरिसा, जो ग्रेशेनियो उसके साथ आया था, बेसिनियो के साथ आया था वो, और नेरिसा जो है वो पोर्शियो की मेड है, वो दोनों देख रहे होते हैं। टुक लाइकिंग टू ईच अदर, वो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड विश टू बी मैरिड एट द सेम टाइम एज बेसिनियो एंड पोर्शिया, और वो कहते हैं कि हम भी तभी मैरिज करेंगे जब बेसिनियो और पोर्शिया की मैरिज होगी। Their happiness was turned to grave sorrow by a messenger who brought a letter from Antonio. उनका जो ये सारी खुशी होती है वो एक दुख में बदल जाती है। कब बदल जाती है? When Bassanio read Antonio's letter, he turned pale. जब बेसेनियो एंटोनियो का लेटर पढ़ता है एकदम वो पीला पड़ जाता है। He then told Porcio of his borrowing the money from Antonio. वो मतलब उसे बताता है कि एंटोनियो बताता है, जो बेसोनियो है वो पोर्शियो को सारी बात बताता है कि उसने एंटोनियो से ऐसे ऐसे पैसे उधार लिए, एंड ऑफ द एंटोनियो procuring it from Shylock, and of the body by which Antonio had agreed to forfeit a pound of flesh if it was not repaid by a certain day। और वो ये बताता है कि सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे उसकी शिप जो है वो मतलब कि अब वो नहीं आ पाएगी, उसको नुकसान हो गया। एंटोनियो कह रहा है कि अब बेसोनियो उसको बताता है कि अब उसको वो पैसे अगर नहीं लौटा पाया एंटोनियो तो उसे अपनी बॉडी का 1 पाउंड उसको फ्लैश देना पड़ेगा।